करंट जीएस की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे 13 अगस्त से 18 अगस्त 2021 का करंट जीएस। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं, आप कंप्लीट रूप से वीडियो को देखेंगे और नोट करते जाएंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो देखते हैं, विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का रीज़न क्या है? इसको मनाए जाने का रीज़न ये है कि अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। इसके बाद लिखा हुआ है लेफ्ट हैंडर डे। लेफ्ट हैंडर डे ये भी मनाया जाता है 13 अगस्त को। लेफ्ट हैंडर डे भी 13 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है पार्टीशन हेरर रिमेंबर डे। इसका हिंदी अर्थ है विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक अलग देश बना। इस विभाजन के बाद कई प्रकार के दंगे हुए, इन दंगों में कई लोगों की हत्याएं, मृत्यु हुई। तो उसी की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये अगले वर्ष से मनाया जाएगा, इस वर्ष इसकी घोषणा की गई है। तो 2022 को पहली बार मनाया जाएगा, 14 अगस्त को मनाया जाता है। कहने का तो क्वेश्चन आया कि कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को। अखंड भारत दिवस, इसका मतलब है भारत का स्वतंत्रता दिवस। अखंड भारत दिवस का मतलब है भारत का स्वतंत्रता दिवस। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे माने स्वतंत्रता दिवस। और रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, वो मनाया जाता है 26 जनवरी को। अखंड भारत दिवस स्वतंत्रता दिवस का ही नाम है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे कि भारत के अलावा कौन कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मेरे ही वीडियो में आपको मिल जाएगा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसी में मैंने आपको समझाया कि कौन कौन से देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त के दिन ही बांग्लादेश शोक दिवस मनाता है 15 अगस्त के दिन ही। डी ज्यूर दिवस या डी ज्यूरे दिवस या डी ज्यूर ट्रांसफ़र दिवस ये मनाया जाता है 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1962 को पुदुचेरी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हुआ था। पुदुचेरी 16 अगस्त 1962 को पूर्ण रूपेण फ्रांसीसी कब्जे से स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि पुदुचेरी पर किसका आधिपत्य था? तो पुदुचेरी पर आधिपत्य था फ्रांसीसियों का, जबकि गोवा पर आधिपत्य किसका था? पुर्तगालियों का था। गोवा पर पुर्तगालियों का था और पुदुचेरी पर किसका था? फ्रांसीसी। अभी भी वहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियाँ, कई फ्रांसीसी नमूने पुदुचेरी में मिलते हैं। और पुदुचेरी या पांडिचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर। केरल में यनाम नाम से केरल में, यनाम केरल, कराईकाल और पांडिचेरी नाम से कराईकाल, और पुदुचेरी नाम से कहाँ पर हैं? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। और माहे नाम से केरल, माहे केरल, अभी मैंने क्या बोला था आप ध्यान रखना, माहे नाम से केरल। यनाम आंध्र प्रदेश, मैंने उल्टा बोल दिया, यनाम आंध्र प्रदेश है, यनाम आंध्र प्रदेश। और कराईकाल और पुदुचेरी नाम से ये तमिलनाडु में,
आप सही नोट कर लीजिए, माहे नाम से तो केरल में है, यनाम नाम से आंध्र प्रदेश में है, कराईकाल और पुदुचेरी नाम से कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो ये 4 ज़िले हैं, यनाम, कराईकाल, पुदुचेरी, माहे, और 3 राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और इसका सबसे बड़ा ज़िला है पुदुचेरी। पांडिचेरी का सबसे बड़ा ज़िला पांडिचेरी है, इसी कारण इसका नाम पांडिचेरी है। और भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, जहाँ पर अपनी विधानसभाएं हैं, और पांडिचेरी में लोकसभा सीट भी 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है। क्लियर है, इतनी बात याद रखेंगे। तो डी जीवर दिवस, ट्रांसफ़र दिवस 16 अगस्त को, 16 अगस्त को पांडिचेरी के ट्रांसफ़र के कारण मनाया जाता है। ठीक है। अटल जी की पुण्यतिथि, अटल जी की पुण्यतिथि, अटल जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई जाती है। 16 अगस्त के दिन अटल जी का निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी मेरी 51 कविताएं, मेरी संसदीय यात्रा और यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वशासन नहीं, सुशासन दिवस के रूप में। 16 अगस्त को पुण्यतिथि। तो अब आप ये कमेंट करेंगे कि इनका निधन किस वर्ष हुआ था, अटल जी का निधन। अगली बात आती है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1943 को आज़ाद हुआ था। और किस देश से, तो आप कहेंगे नीदरलैंड से। तो इंडोनेशिया अपनी स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है। आगे इंडोनेशिया अपनी राजधानी भी बदलेगा, इतनी बात आप याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि ये मनाई जाती है 18 अगस्त को। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे हवाई अड्डे से इनका विमान उड़ा था। उसके बाद में नेताजी कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन कुछ घटनाओं से ये बताया जाता है कि नेताजी बाद में भी जिंदे थे। लेकिन इतिहास की दृष्टि से 18 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी वर्ष इसकी घोषणा की है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये तो कुछ दिवस पर आधारित क्वेश्चन थे। अब करंट में रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल में ही 2021 में, अगस्त 2021 में किस देश ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। तो किस देश ने रखा है? चाइना ने। ये आप कमेंट करेंगे कि चाइना ने एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जारी की थी, उसका नाम क्या है, उसका पूरा नाम भी लिखेंगे। और चाइना ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है, ये भी आप कमेंट करेंगे। तो कौन सा देश है? चाइना। जगन्ना विद्या कनुका योजना, जगन्ना विद्या कनुका योजना ये किससे संबंधित है? इसमें विद्यार्थियों को एक किट दी जाएगी जिसमें विद्यार्थियों की पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, बेल्ट, ये सब सुविधाएं उसमें मिलेंगी। ये किस राज्य ने प्रारंभ की है? जगन्ना विद्या देवीना योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? और निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो ये राज्य आंध्र प्रदेश। और एक आप लोगों ने सुना होगा हेलीकॉप्टर मनी का भी कॉन्सेप्ट आंध्र प्रदेश राज्य के सीएम ने दिया था। तो आप उनका नाम बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 है, उन तीनों कैपिटल के नाम भी आप कमेंट करेंगे। और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हुआ था और 29वां राज्य बना था उस समय तेलंगाना, मोदी जी के शासनकाल में। जगन्ना विद्या कानुका योजना क्लियर हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया गया है। तो ये कमेंट करेंगे ये वंदना कटारिया कौन है, वंदना कटारिया को बनाया किस राज्य ने बनाया है। अभी हम उसका नाम लिखते हैं लेकिन उस राज्य के बारे में कुछ बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस राज्य में रावत नाम के 3 मुख्यमंत्री रहे। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और वर्तमान में इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है ये भी आप कमेंट करेंगे। और यह वह राज्य है जहाँ भारत का प्रथम नेशनल पार्क स्थापित हुआ था, जिसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। और कॉर्बेट नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें कोविड-19 के दौरान क्वारंटाइन सुविधा दी गई थी जानवरों के लिए। क्वेश्चन भी बन सकता है। और प्रथम लाइकेन पार्क भी इसी राज्य में स्थापित किया गया। फूलों की घाटी नेशनल पार्क इसी राज्य में है। और यहाँ का नेशनल पार्क है जो कि प्रथम नेशनल पार्क है भारत का, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका इसी राज्य में प्रारंभ किया गया है। और पहला लाइकेन पार्क भी है। तो इस राज्य का नाम है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इतनी बातें हमने इस पर की। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को उत्तराखंड राज्य ने बनाया है। अगली बात आती है राला मंडल अभयारण्य में नाइट सवारी की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि नाइट सवारी शुरुआत करने वाला राला मंडल किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, इंदौर में ये है। किस जिले में? इंदौर और एमपी में स्थित है। राला मंडल अभयारण्य इंदौर एमपी में है, जहाँ पर नाइट सवारी की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ किया गया है। और मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान भी प्रारंभ किया गया था। एक जिला एक शिल्प अभियान भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। राला मंडल मध्य प्रदेश में प्रथम रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में प्रारंभ हुआ। असम के बाद अगर क्वेश्चन बना कि असम भारत का ऐसा कौन सा प्रथम राज्य था जिसने भारत सरकार के तर्ज पर पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की थी, तो वो राज्य है असम। अब असम के बाद पद्म पुरस्कार प्रारंभ करने वाला राज्य है केरल। कौन सा राज्य? केरल। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने 1 स्कूल 1 IAS योजना प्रारंभ की थी। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम भारत की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है। सबसे दक्षिणी स्थल भारत का मुख्य सीमा का वो कन्याकुमारी है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या होचिमिन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर? तो असम के बाद पद्म शैली प्रारंभ करने वाला राज्य केरल है। केप ऑन सेवा भी केरल ने प्रारंभ की थी। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल ने ही प्रारंभ किया था। क्लियर? इतनी बातें केरल पर हम पढ़ेंगे। अगला है भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है हर्षित राजा। क्या नाम है? हर्षित राजा। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने?
तो आप कहेंगे विश्वनाथन आनंद। ग्रैंड मास्टर किस में खिताब दिया जाता है? शतरंज में। तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। तो आप कमेंट करेंगे ग्रैंड मास्टर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इतने क्वेश्चन थे जो कि करंट जीएस से भी रिलेटेड थे, दिवसों भी से रिलेटेड थे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।